नमस्कार। आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कारम। आई माता की नगरी बिलाड़ा से राम राम। राम राम भाई राम राम। बिलाड़ा से राम राम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, जल्दी करो फिर चर्चा करते हैं। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज विज्ञप्ति जारी हुई है। आपकी जो भी शंकाएं है, वैसे तो मैंने इसके बारे में बहुत पहले वीडियो डाल दिया था। एसआई और आरएस का कंपेयर करके मैंने एक वीडियो डाल दिया था और भयंकर व्यू थे उस वीडियो के अंदर। इसका मतलब रुचि बच्चों की एसआई के अंदर है। तो इसके अंदर भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। जो भी आप पूछना चाहते हैं वो सारी चीजें बता दूंगा मैं आपको। थोड़ा सा नीचे हो जाओ कमेंट। हाँ चलो शेयर कर दो, थोड़ा सा करो तो, क्योंकि नई भर्ती है तो पता लगना चाहिए। अब आप पूछ रहे हो सर पटवारी की भर्ती कब आएगी, तो अब मेरी ना तो गहलोत जी से बात होती है, ना ही अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष से होती क्या जानते ही नहीं मुझे। तो आप बताओ कैसे पता चलेगा? तो किसी को नहीं पता है इसका। जिस दिन भर्ती आएगी उस दिन। अब किस को पता था बताओ? दावा ठोकना एक अलग चीज होती है। क्या किसी ने घोषणा की थी कि ऐसा है कि भर्ती आ रही है कल? किसी को नहीं पता है, क्योंकि आगे का किसी को पता ही नहीं चलता। हाँ, लव यू सर, लव यू। अब थे को गुरुजी था तो तबीयत खराब ही थे, क्या आ गया? अरे एसआई को नाम सुन के मेरे में जोश आ जाए। 2011 में सिलेक्टेड हूँ तो मैं एक अलग जुनून है, एक जुनून था एसआई भर्ती का। और मैं मानता हूँ कि क्योंकि वो एक उम्र भी अलग थी। 2011 में कितने साल के थे? 20-22 साल के थे। तो एक अलग जुनून था। तो एसआई का एक अलग जुनून होता है, 2 स्टार का अपना एक अलग रोब होता है। इसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि रोबीली नौकरी जो है ना, वर्दी का ही रोब है जी, बाकी सिंपल तो सब एक जैसे ही है। तो मैं मानता हूं कि आप में भी बहुत बड़ी एनर्जी होगी इसके लिए। आपने एनर्जी बचा के रखी होगी एसआई के लिए। जैसे मैं एक्साइटेड हुआ करता था, वैसे ही मुझे लग रहा है कि आप भी हो कि हाँ सर एसआई की भर्ती आगे निहाल ही कर दिया। तो चलो मैं आपको सारा डिटेल बताता हूं इसके बारे में। तबीयत जरूर खराब है लेकिन एनर्जी आ जाती है। ऐसी न्यूज़ों से कई बार एनर्जी आ जाती है कि यार एसआई की भर्ती, वो भी इतनी पोस्ट है, क्या बात है। तो थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि सभी से मुलाकात हो जाए। आ जाओ सर। अरे हूं तो आ रहे हूं साइंस वर्ड। देखिए एसआई की संपूर्ण जानकारी। एसआई का अर्थ होता है सब इंस्पेक्टर। इसके ऊपर फिर होता है इंस्पेक्टर थाने कमाली, जिसके 3 स्टार लगते हैं, और एसआई जो है वो 2 स्टार है। राजस्थान पुलिस के अंदर सबसे नीचे कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल की भर्ती सीधी आती है। उसके बाद में एसआई की भर्ती सीधी आती है, और फिर आरएस आरपीएस के तहत डीवाईएसपी वगैरह की आती है। यानी बीच की कैटेगरी जो है वो प्रमोट होती है। जैसे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनता है, एएसआई बनता है, एसआई बनता है, एसआई फिर सीआई बनता है, इंस्पेक्टर बनता है। तो प्रमोट से जाते हैं। ये भर्ती सीधी है और एक बहुत बड़ी भर्ती है ये। यानी आप एसआई बनो और अच्छे कार्य करो तो क्या पता थोड़े दिनों में डीएसपी बन जाओ। तो बहुत अच्छी भर्ती है ये, और युवाओं में बड़ा जोश होता है इस भर्ती के लिए। इतने बड़े पते जो फौज के लिए देखते हैं 4-4 बजे, इतना जोश होता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी भर्ती है एसआई की, तो इसके लिए तो जोश आप में होना ही होना था। चलो मैं आपसे सारी बताता हूं। पहली बात, शायद एसआई की इतनी बड़ी भर्ती पहली बार ही आई है हमारे समय। उस समय 550 थी 2011 वाले में, कभी 550, 600। ध्यान रहे जितना बड़ा लेवल होगा उतनी भर्तियां कम आएगी, क्योंकि ये टोटल जो है मेन जो एसआई की वो 746 है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो शायद ये चले जाएंगे 800 के समथिंग चले जाएंगे। यानी 800 850 बहुत बड़ी भर्ती होती है। 800 850 मेरे हिसाब से तो पहली बार यही है इतनी बड़ी भर्ती। तो पदों की तरफ न देखें, क्योंकि आप तैयारी किसकी कर रहे हो? एक बड़े लेवल के अधिकारी की तैयारी कर रहे हो। और राजस्थान में ये, यूपी में भी आती है एसआई की और राजस्थान में भी आती है। चलो ठीक है, देखिए किस किस में सर कितनी आई है। एसआई की 746 पोस्ट आई है। इसके बाद उप निरीक्षक आईबी, इसके अंदर 64 पद आए हैं। प्लाटून कमांडर, इसके अंदर 38 पद आए हैं। और उप निरीक्षक जो है वो एमबीसी, इसके अंदर 11 पद आए हैं। यानी मैन आप मान के चलो कि 801 पद आए हैं आपके लिए। और 800 बहुत बड़े पद होते हैं, चिंता करने की आपको। राम 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 भाई राम राम। लिट लिट के पाँव लागू, पाँव बाद में ला लिया। ऐसा ही बने बाद है तो मिलन माना, मान लो ऐसा ही बन जाए। थाना में फोन करे कि सर हम आपसे मिलने आ रहे हैं गुरुकुल में। के बताओ मनी जाना बड़े भाई जी थे, थानेदार जी थे, रुको मैं ही आऊँ थारो मिलने। क्योंकि एक बहुत बड़ा रिपोर्टेड पद होता है, ये छोटा मोटा अधिकारी नहीं होता, मालिक होता है एसआई। चल आगे मैं आपको सारी बातें, क्योंकि सबसे पहले आपको बतानी जरूरी जो चीजें वो बता। अनिवार्य योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन है। यानी आपने बीएससी बीकॉम जो भी कर रखा है। फाइनल वाला भी भर सकता है, यानी आप फाइनल में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेन चीजें जो आप पूछ रहे हो वो सीधी मैं यहां पढ़ाऊंगा। मैंने टिक लगा रखी है तो मैं बता ही देता हूं आपको, ठीक है गुरुजी। आयु सीमा देखिए, 1/1/2022 को आपकी न्यूनतम उम्र 20 होनी चाहिए। पहले 21 थी हमारे समय में, अब 20 कर दी है। यानी मिनिमम आपकी उम्र 20। सोचो 20 साल का टाबर अगर 2 स्टार लागेगा अशोक लागे, यानी 20 साल इसकी मिनिमम है, 25 अधिकतम है। और 25 के बाद में जो छूट है 5-5 की, यानी 30 तक मान लो।
और कुछ को ज़्यादा छूट है, जैसे राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष तक की छूट है, यानी कितनी हो गई, 20-30 वर्ष तक हो गई, यानी अच्छी छूट मिली हुई है। ठीक है, बाकी आप ओबीसी SC/ST से हो, EWS तो आपको EWS का पता नहीं, मैंने देखा नहीं, OBC SC/ST 5-5 साल की हो गई। ठीक है गुरुजी। चयन प्रक्रिया वही प्रक्रिया रहती है, पहले पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, और फिजिकल की इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, नॉर्मल फिजिकल 1 महीने में करती हो जाता है। फिजिकल की कोई लंबी चौड़ी कहानी SI के अंदर नहीं होती है, इसमें मेन पेपर और इंटरव्यू ही होता है, क्योंकि मेन चीज ये फिजिकल की तो बात है, फिजिकल कभी बना लेंगे, बाद तो पेट बढ़ाना ही है, तो फिजिकल की इतनी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। परीक्षा का स्थान बाद में बताया जाएगा। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम वस्तुनिष्ठ होगी। ठीक है गुरुजी। आवेदन कब से शुरू होंगे, ये सुनो, आपका आवेदन 9/2/2021 से शुरू होंगे, 9 तारीख से शुरू होकर 10 तारीख तक चलेंगे, 1 महीने तक आप फॉर्म भरोगे। आगे कोई भी इससे संबंधित कंफ्यूज होगा पूरा मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में भी बता दूं, लेकिन 1 महीने का टाइम है आपके, 9 तारीख से आपको फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी। और कोई काम की बात है, ऊंचाई इसमें 168 सेंटीमीटर है, बाद में जो छूट होती है वो अलग होती है, आप देख लेना आपकी ऊंचाई कितनी है, और सीना वगैरह का कोई है, दे जरूर रखा है, लेकिन हो जाएगा आपका क्लियर। सर सिलेबस में क्या आता है वो बात मैं पहले ही बता चुका हूं। हम इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं SI के लिए, क्योंकि इसमें 50% हिंदी आती है 200 नंबर की, और हिंदी ऐसा है कि अगर 2 महीने भी पढ़ा दे तो आपका बेड़ा पार है। ऑफलाइन कभी पढ़ा नहीं आपने, जिस दिन ऑफलाइन पढ़ोगे तब बताऊंगा मैं। और 200 नंबर की हिंदी, 200 नंबर का GK और साइंस पोर्शन जो भी है, RS वाला जो पैटर्न है वो है इसके अंदर, यानी इसमें मेन जो रोल होता है वो हिंदी का होता है। चलो ठीक है। पिछली बार SI की जो पेपर दिए थे बहुत से बंदे होंगे इसमें, और वो मेरी हिंदी पढ़ के गए थे यूट्यूब से, तो उनसे पूछो कि कितने मैसेज किए थे उन्होंने, कितनी दुआएं मिली थी हमें। सर अब करोगे क्या, अब भी डालेंगे यूट्यूब पे, बताऊंगा मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठहरो एक बार। ठीक है गुरुजी। आर्थिक रूप से EWS की भी वो योग्यता जो है वो 8 लाख जो कर रखी है, वो EWS भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है गुरुजी। ये तो थी SI की मेन जानकारी। अब आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ पूछना चाहो तो, फिर मैं कुछ चीजें और बताता हूं आपको। राम राम देशनोक से, राम राम भाया, माँ करणी की जगह है। सर सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर वाला का तो फॉर्म भरने को तो 10वीं वाला भी भर सकता है, लेकिन फाइनल वाला ही एलिजिबल होगा। ठीक है। देखिए अब बात ये आती है कि सर ये तो आ गई, सर आपने क्या बैच चला रखे हैं, क्या है, देखियो ध्यान से सुनना, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि बच्चे जो है वो घर से बाहर रह के पढ़ना पसंद करते हैं। ऑनलाइन तो एक अलग है, ऑनलाइन तो आप सब पढ़ सकते हो, महिलाएं वगैरह नहीं आ सकती, वो ऑनलाइन उनके लिए है। सर ऑनलाइन बैच है क्या, बिल्कुल ऑनलाइन बैच, अभी एक टॉपिक डाला हुआ है इसके अंदर, एकदम न्यू बैच है ऑनलाइन का, यानी पूरी लाइव क्लासें होगी इसके अंदर। और फीस भी कितनी की है, मात्र 1200 रुपये, इसमें 1900 लगा रखी है लेकिन 1200 कर दी है। 5 दिन के लिए SI की फीस जो है वो हमने मात्र और मात्र 1200 रुपये कर दी है। इसी से सारा काम चलता है, गुरुकुल का चलता है और चलता है, सब इसी से चलता है। तो इसकी फीस मात्र और मात्र हमने 1200 रुपये की है, ओनली फॉर ये 5 डेज के लिए है। तो ये तो है ऑनलाइन वालों के लिए, सिर्फ एक टॉपिक डाला हुआ है इसके अंदर, बाकी सारी क्लासें लाइव आई। सर आपकी हिंदी आएगी कि हिंदी मेरी नहीं, 2 टीचरों की आएगी, पहले दूसरे टीचर की फिर मेरी भी आएगी हिंदी, क्योंकि हिंदी मैं SI में अगर मैं हिंदी में काम चोरी कर लूंगा तो फिर मेरा जो सपना है कि SI सबसे ज़्यादा दूर राजस्थान में, तो वो सपना भी पूरा नहीं हो सकता अगर मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा। तो हिंदी तो मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद में जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम आपके यहाँ ऑफलाइन गुरुकुल में आना चाहते हैं, तो उसकी फीस एक बार 1100 ही रखिए 5 दिन के लिए, क्योंकि SI का 1100 में कराना बड़ा मुश्किल होता है, हो सकता है 2100 भी रख दे 5 दिन के बाद, क्योंकि थोड़ा सा बहुत बड़ा है, बाहर से भी टीचर बहुत सारे बुलाने पड़ते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि बच्चा भी 4-5-6 महीने तक इसको पढ़ाएंगे। तो गुरुकुल जो है वो ऑनलाइन का कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा इसके अंदर, गुरुकुल में अगर आप एडमिशन लेते हो। ऑफलाइन के सारे टीचर, पूरी टीम, टेस्ट सीरीज, वो चीज़ें चलेगी इसके अंदर, यानी पढ़ाया भी जाएगा, टेस्ट सीरीज भी शुरू की जाएगी इसके अंदर। तो गुरुकुल में अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहे कि हाँ सर हमें आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, सारी फैसिलिटी है यहाँ पे, तो ऑफलाइन एक अलग चीज़ है। एडमिशन कराना चाहो तो इसमें भी 5 ही दिन का है, क्योंकि हो सकता है हमने जितना टारगेट लिया उतने बंद हो जाए, तो एक दिन में, पिछली बार के एडमिशन एक दिन में ही फुल हो गए थे। SSC GD के भी चल रहे हैं, SI रीट, जिसमें भी आप लेना चाहो। जैसे ही आप गुरुकुल पे ओके करोगे, ओके करते ही फिर लिस्ट निकलेगी कि किस में एडमिशन लेना चाहते हो। SI को है, SI का अलग होगा, रीट का है, पटवार का है, बाकी वनपाल वगैरह वो पटवार के अंदर आ जाएंगे। तो आप जैसे ही करते हो, ओनली 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। इसका 9 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे और 10 तारीख को आपको बुलाया जाएगा, 11 से आपका SI का बैच शुरू हो जाएगा। पूर्णतः कहीं टेंशन, जो हमारे पास बच्चे पहुंच गए उनसे पूछो कि वो कितने खुश है, कितने संतुष्ट है। हम 1100 में बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं, वो ऑनलाइन की वजह से रखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में इतना कुछ हो जाता है कि उनका भी मैनेज हो जाता है, हमारा भी हो जाता है।
तो ये तो वो है कि जो ऑफलाइन हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं। हाँ, तो ऑफलाइन एडमिशन जो है वो भी, क्योंकि हमने टारगेट बनाते हैं कि इतने एडमिशन लेंगे उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो एसआई का जो भी करना चाहिए वो एक बार 2 महीने मुझे दो, फिर मैं बताता हूँ कि एसआई की तैयारी कैसे नहीं होती आपसे। तो ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ मैं एसआई के नाम पे। चलो अब आपसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो। हाँ 1 मिनट। हाँ अभी ऑनलाइन की फीस में छूट दे रखी है 5 दिन के लिए, क्योंकि नई भर्ती आई है इसलिए। बाद में आपको पता है 1200 रुपये में एसआई का बैंक चलाना बड़ा मुश्किल कार्य है, फीस बढ़ा दी जाएगी बाद में, क्योंकि ऑफलाइन लेना चाहते हो तब है ये। और ऑफलाइन भी 1100 किया है, सब टीम सारा कुछ मिलेगा, लेकिन ये भी शुरुआत में है एडमिशन। दूसरा बैच जो है वो हो सकता है 2100 कर दे, क्योंकि 1100 में थोड़ा सा होता है। बाकी देखो अगर अच्छा हुआ तो 1100 ही रख देंगे। तो बैच जो है वो 10 तारीख को आपको बुलाया जाएगा सेमिनार, उसके बाद आपका टाइम बताया जाएगा। अभी ऑफलाइन जो आ गए हैं उन सबका स्वागत, उनकी अच्छी क्लासें चल रही है, सारे संतुष्ट है, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही हमारा परम धर्म है। चलो अब बताइए, ये 5 दिन के लिए हिंदी की फीस, अकेले हिंदी की तो 300-400 रखी हूँ। गाइड की बात यह है कि एसआई की तो हमने बहुत पहले तैयार करके छोड़ दी थी, उसके अंदर वैसे है जैसे मैं पढ़ाता हूं। आपको पता है हिंदी की संधि के मेरे वीडियो देखना, उसकी एक अलग ही ट्रिक बता रखी है मैंने, वो ट्रिक द्वारा वो गाइड है, यानी वो बहुत पिछले 6-7 महीनों से उस पर काम चल रहा था। तो आप वो गाइड लेके आओ तो ले आना, आरबीडी से न लेके आओ तो मैं आपको यूट्यूब पे भी हिंदी शुरू करूंगा स्पेशल एसआई को टारगेट करके। ऑफलाइन आओ तो अच्छी बात है, लेकिन ऑफलाइन पे टेस्ट वगैरह वो चीजें ज्यादा होती है, फिर बच्चे घर से बाहर बैठ के कहीं पढ़ना चाहता है सुकून से, उसके लिए ऑफलाइन है। बाकी यूट्यूब पे भी शुरू करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसआई में टारगेट जो यहाँ नहीं आ सकता, जो कोर्स नहीं ले सकता, उसे हम करवाएंगे भाई, ऑनलाइन भी करवाएंगे, आपके लिए सारी फैसिलिटी रहेगी। सिलेबस क्या है देख, सिलेबस में हिंदी ग्रामर है, साहित्य नहीं है, जैसे अलंकार छंद वगैरह नहीं है, ओनली फॉर ग्रामर का पोर्शन है। जीके के अंदर सब कुछ है, यानी साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और पूरा जीके, यानी पूरा जीके एसआई का जो आरएस का है वो ही पैटर्न है जीके का, ये सिलेबस है। हाँ और पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो। सर फॉर्म छूट कैसे? हाइट में छूट अलग अलग, कई बार क्या होता है SC ST में कई बार जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को छूट मिलती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों लोगों की हाइट कम होती है, तो वो भी इसमें छूट का दिया हुआ है। आप फॉर्म देख लेना, मैंने टेलीग्राम पे लिंक दिया है, टेलीग्राम के ऊपर मैंने डाल रखा है, उसमें देख लेना क्या छूट दे। शारीरिक दक्षता दौड़ नहीं है क्या? दौड़ तो होगी शारीरिक दक्षता की तू टेंशन ना ले, 10 दिन का काम है शारीरिक, तू तो बस इसमें नंबर अच्छे खींच। सिलेक्शन इंटरव्यू और पेपर ही करवाता है, शारीरिक दक्षता का कोई मतलब। गर्ल्स क्यों नहीं भर सकती? क्यों गर्ल्स पुलिस में नहीं है क्या? गर्ल्स भी भर सकते हैं, बॉयज भी भर सकते हैं, सारे पद है इसके अंदर बटे हुए हैं। और पूछिए सर इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू बहुत आ गया यार, क्यों टेंशन ले रहा है? अभी इंटरव्यू की बहुत आ गया, पहले पेपर की तैयारी कर, अच्छे नंबर की, तो इंटरव्यू शायद 50 नंबर का है, कम आ जाएंगे तो भी इधर पेपर में ज्यादा खींचे हो तो तेरा सिलेक्शन है। तो मैन इसके अंदर हिंदी वगैरह है सर। ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन का जो है ना, आप गुरुकुल पे ओके करना, वहां पे किस में ले रहे हो एसआई के अंदर, तो एसआई के अंदर आपको मिल जाएगी, पहला बैच है इसलिए आप जल्दी कर दो, क्योंकि हम बंद कर देते हैं बाद में जैसे एडमिशन कंप्लीट होती। चलो थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। आज तो थोड़ी सी तबीयत खराब थी, लेकिन एनर्जी आ गई आपसे मिलने के लिए। ओके थैंक यू कर दो।